देखिए अभी के हालात जो है वो हर तरफ से यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड ट्रंप की जिद है और ट्रंप वाकई में बहुत जिद्दी है। ट्रंप एक तरफ ग्रीनलैंड को धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान से भी तलवारें खिंच गई हैं। फिक्र में अगली खबर की शुरुआत हम धमकियों के इसी सीरियल ब्लास्ट से करते हैं। इस खबर में दो मुख्य पात्र हैं, एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी। दोनों की उम्र में बस 4-5 साल का ही फर्क है। वैसे खैर, दोनों की सेनाएं और घातक हथियार इस वक्त अपनी सीमाओं पर रेडी टू फायर मोड में तैनात हैं, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से धमकियों के बम फोड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है कि ज्यादा डरावनी धमकी कौन देगा। कोई शोले फिल्म के विलेन गब्बर की तरह हाथ काटने की धमकी दे रहा है, कोई नक्शे से मिटा देने की धौंस दे रहा है। आज हम आपको दोनों पक्षों की धमकियों के सीरियल ब्लास्ट सुनाएंगे। हालांकि कुछ वीडियोस उसमें एआई जनरेटेड है, स्टिल्स, इसलिए एक डिस्क्लेमर है। खैर, इसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है और अमेरिका से निपटने के लिए ईरान की जमीनी तैयारी क्या है। धमकियों का सबसे बड़ा धमाका क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने, बट ऑफ कोर्स और कौन करेगा। पूरी दुनिया को धमकाने वाले एक ही तो हमें प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ईरान को डायरेक्ट धमकी दी है। क्या कहा है उन्होंने? अगर ईरान ने उनकी हत्या करवाई तो अमेरिका दुनिया से उसके वजूद को मिटा देगा। मेरे बहुत सख्त निर्देश ने, अगर कुछ हुआ तो ईरान का नक्शा मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी का जवाब ईरान के आर्मड फोर्स के प्रवक्ता जनरल शेखरची ने दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की तरफ यानी खमेनी की तरफ आक्रामकता का कोई भी हाथ बढ़ा तो हम न सिर्फ उस हाथ को काटेंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी संकेत दिए हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अभी हमला टला नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वो खमेनी के 40 वर्षों के शासन का अंत करेंगे। इस बयान के बाद दोनों देशों का तनाव फिर से बढ़ गया है। धमकियों के पीछे बहुत तेजी से सैन्य तैयारियां चल रही हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। ध्यान से देखिएगा, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की मंजूरी के बाद मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15 विमान भेजे गए, करीब 35 यानी 1.5 स्क्वाड्रन। अमेरिकी वायुसेना के कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप और मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए गए, ठीक जब पहले हमला हुआ था उसी तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके फाइटर जेट लंबी दूरी तक लगातार ऑपरेशन कर सकें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का एज अ बेस इस्तेमाल करें, वरना ईरान उस पर हमला करेगा। इसके अलावा अमेरिका अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम भी मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, जिसका साफ मतलब है कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित हमले या जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इसके अलावा एक हफ्ते पहले सैन डिएगो से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट रवाना हो चुका है और इस वक्त प्रशांत महासागर में मौजूद है। यहां से वो मलक्का स्ट्रेट होते हुए हिंद महासागर, फिर बाब अल मंदेब स्ट्रेट के रास्ते लाल सागर की तरफ रहेगा। अनुमान है कि करीब 15 दिन बाद इसकी तैनाती सीधे उस इलाके में होगी जहां से ईरान पर दबाव कई गुना बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए किस तरीके से अमेरिकन नेवी के मूव्स चले गए थे वेनेजुएला पर, याद है आपको? अपनी जंगी तैयारियों को पुख्ता करते हुए साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी एक हफ्ते पहले अरब सागर के लिए रवाना हो चुका है। इसके अलावा पहले से ईरान के पास समंदर में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर भी मौजूद है, यानी आने वाले 2 से 3 हफ्तों के भीतर ईरान के आसपास अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 60 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां तैनात होंगी। यानी इट्स अ फ्री फॉल साउथ चाइना सी में चाइना के लिए, क्योंकि वहां से कुछ चीजें रवाना हो चुकी हैं। खैर, जिनसे निपटने के लिए ईरान तैयारियों में इस वक्त लगा है, इन सब से निपटने के लिए इस वक्त ईरान को चीन का पूरा समर्थन मिल रहा है। खबर है कि पिछले 56 घंटे में चीन के 16 सैन्य कार्गो विमान ईरान में लैंड हुए। इसे अब तक का सबसे बड़ा, सबसे तेज मिलिट्री लॉजिस्टिकल ट्रांसफर माना जा रहा है। इससे पहले 2 हफ्ते पहले रशिया के 4 विमान भी आ चुके हैं, बल्कि 3 हफ्ते पहले। इस मदद के जरिए चीन ने भी साफ संदेश दे दिया है कि इस टकराव में वो पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर हालात यह है कि धमकियों के बीच दोनों देश जमीन, समंदर और आसमान में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका में एक सबसे बड़ी गलती की थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने, इराक और अफगानिस्तान का वॉर फ्रंट एक साथ खोल के। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने वाला है?
और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलिशन से उनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। धमकियों की सीरियल ब्लास्ट के बाद अब आपको वो जमीनी हकीकत दिखाते हैं जो हमारे अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा। आपको याद होगा कि जून 2025 में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था। ये बॉम्बर लंबी दूरी तक उड़ान भरकर ईरान पहुंचे थे। हमने आपको एक एक डेवलपमेंट के बारे में बताया था। खबर अब यह है कि अमेरिकी सेना उसी पैटर्न पर फिर से ईरान को दहलाने का प्लान बना रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का मूवमेंट। आपको बता दें कि अमेरिका के 4 KC-135 टैंकर अटलांटिक सागर पार करके स्पेन के मोरॉन एयरबेस तक पहुंच चुके हैं। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हवा में फाइटर जेट्स और बॉम्बर की रिफ्यूलिंग में काम आते हैं। इस वक्त इनकी तैनाती का सीधा मतलब है कि इनके जरिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बरों के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग का रास्ता तैयार करना। वो क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने मिडल ईस्ट में बेसिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, क्योंकि बाद में ईरान उसको टारगेट कर सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है ताकि वक्त पड़ने पर अमेरिका से उड़ान भरने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर सीधे ईरान पर बमबारी करने के लिए पहुंच जाएं। खुफिया रिपोर्ट है कि जमीन, हवा और समंदर से ईरान पर घेरा कसा जा चुका है। हमले से पहले फाइनल रिहर्सल की जा रही है और ईरान के वजूद को मिटाने के लिए स्पेन के मोरॉन एयरबेस पर अमेरिका ने एक एयर ब्रिज बनाया है। एक ऐसा एयरबेस जिसके जरिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स बिना कहीं लैंड किए सीधे ईरान पर अटैक कर सकते हैं और बिना किसी आहट के चुपचाप लौट सकते हैं। यानी ईरान पर हमले के लिए तैयारी को मिडनाइट हैमर वाली तरह तैयार किया जा रहा है, लेकिन हमले की तीव्रता को बढ़ाने के लिए कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान पर हमला क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रंप ने कहा था इसी जनता को जो विरोध कर रही है, हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प कहां है? शायद हेल्प का मतलब है हमला। ईरान के बाहर के हालात आपने देख लिए, अब जरा उसके अंदरूनी हालात देखते हैं। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कई प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। घायलों की तो गिनती ही नहीं। खमनेई भले ही अमेरिका से जंग की तैयारी में जुटे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक वो अपने देश में जल रही आग को नहीं बुझा पाए। इस वक्त ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं और चश्मदीदों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए न सिर्फ गोलियां चलाई जा रही हैं, बल्कि लाठियां, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से भी उन पर हमला किया जा रहा है। खासतौर पर उन लोगों को जान से मारा जा रहा है जो इन प्रदर्शनों में पुलिस की बर्बरता के वीडियो बना रहे हैं।